अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मुतीन। आप देख रहे हैं हैदराबाद वॉइस। दोस्तों, जिस किसी को भी एसआईआर का नोटिस आया है, चाहे आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे आप 2002 का लिंक मैप नहीं कराए हो, तो पहले हम जो लोग लिंक मैप नहीं कराएं वो लोगों का किस तरीके से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप चाहे आपके कंप्यूटर के ज़रिए से भी आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं या आपके मोबाइल के ज़रिए से। बहरहाल ऑनलाइन ये डॉक्यूमेंट अपलोड कैसा करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, पहले आप अपने गूगल पर वोटर सर्च करें या सिंपल वोटर इलेक्शन कमीशन, इस तरीके से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। देख लो, मैं इस तरीके से आप लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये पेज है, voter.eci.gov.in, ये वेबसाइट है। इसके ज़रिए से आप लोग ऑनलाइन अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं जिस किसी को एसआईआर की नोटिस आई है। दोस्तों, चलिए अब आपको किस तरीके से ये ऑनलाइन के ज़रिए से अपलोड करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले आप लोग voter.eci.gov.in से वेबसाइट से आप लोग सिंपल टाइप करें या वोटर सिंपल इस तरीके से टाइप कर लें। जैसे ही आप लोग सेलेक्ट करेंगे, आप लोगों को इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब हम इस पेज के ज़रिए से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ये देख लो, यहाँ पर ये एसआईआर का एक कंप्लीट पेज है, सिटीजन सर्विस पोर्टल, सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इशूड। जैसे आप लोग इसे सेलेक्ट कर लेंगे, आपको इस तरीके से आपका फ़ोन नंबर के ज़रिए से आप पहले लॉगिन कर लें। आपको कैप्चा कोड यहाँ पर लिखना है। कैप्चर कोड लिखेंगे, आपको ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल पे। उस ओटीपी का नंबर आप लोग एंटर करें। रख लो, जैसे आप लोग अपना ओटीपी नंबर लिखते ही आपको यहाँ पर सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस, यहाँ पर आपको नोटिस आएगी। पहले आप अपना इपिक कार्ड नंबर यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर लिखें या आपका नोटिस का रेफरेंस नंबर लिखें। दोस्तों, पहले आप लोगों को नोटिस का इंतज़ार करना होगा। ऑनलाइन पे कुछ और बता रहा है और आपको जो फिज़िकल जो फॉर्म दिया जा रहा है नोटिस का, उस पर कुछ और लिखा है। लिहाजा आप लोगों को नोटिस का इंतज़ार करें, या आपको ऑनलाइन पे अगर नोटिस बता रहा है तो आप अपने बीएलओस को जाकर मिलें, मिल के उनसे नोटिस ले लें। नोटिस पे क्या लिखा हुआ है पहले आप लोग पढ़ लें। किसी को नोटिस पे नाम अगर मिसमैच बता रहा है, जो फिज़िकल फॉर्म आपको जो दिया जा रहा है उस फॉर्म पे जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से जवाब देना है। ऑनलाइन पे कुछ और बता रहा है लेकिन फॉर्म जो आपको दिया जा रहा है उसमें कुछ और लिखा है। कई सारे लोगों को एज डिफरेंस बता रहा है लेकिन ऑनलाइन पे आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का मिसमैच बता रहा है। हकीकत में देखा जाए तो फॉर्म पे कुछ और लिखा है। तो लिहाजा पहले आप अपना फॉर्म बीएलओ से ले लें। फॉर्म पे जो लिखा हुआ है नोटिस का, उस नोटिस को पढ़ें, उसी का जवाब देना है। ऑनलाइन पे कुछ और लिखा दे रहा है। मैं कल 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कई सारे लोगों का मैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करा हूँ, तो ऑनलाइन पे कुछ और बता रहा है। जो नोटिस आप लोगों को दी जा रही है उस नोटिस पे कुछ और लिखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ, ये लोग 2002 का रिकॉर्ड मैपिंग नहीं करा, यानी इन लोगों का किसी का भी 2002 में रिकॉर्ड में नाम नहीं है, यानी अपना खुद का नाम नहीं है, वालिदैन का नहीं है, दादा दादी का नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए तो नोटिस लाजमी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट मैपिंग करना है। अगर आप रिकॉर्ड मैपिंग नहीं करा है 2002 के लिस्ट के हिसाब से, तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट मैपिंग करना है। तो मैं ये डॉक्यूमेंट मैपिंग के ही नंबर यहाँ पर आपको वोटर आईडी का लिख रहा हूँ। देख लो, यहाँ पर आप लोगों को जिस किसी का भी आप वोटर आईडी कार्ड नंबर यानी इपिक कार्ड नंबर लिख रहे हैं या रेफरेंस नंबर लिख रहे हैं, वो लोगों को अपने वोटर आईडी कार्ड जो लिंक मोबाइल नंबर है वही लिंक को ओटीपी आएगा। ये देख लो, यहाँ पर नोटिस ओपन हो गया है और नोटिस पे यहाँ पर लिखा गया है, प्लीज़ इंश्योर दैट योर नेम ऑन द आधार कार्ड एग्जैक्टली मैच योर नेम ऑन द इपिक वोटर आईडी कार्ड।
In case your name does not match, please contact your BLO to submit the document offline. यहाँ पर कहा जा रहा है आपका आधार कार्ड या आपका वोटर आई डी कार्ड का अगर नाम में कुछ मिस्टेक्स यानी कुछ मिसमैच है तो आप लोग बीएलओ को कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इन लोगों का मसला कुछ और है क्योंकि ये लोग 2002 का रिकॉर्ड मैपिंग नहीं करे हैं। ये देख लो, अगर आप लोग 2002 का रिकॉर्ड मैपिंग करे हैं तो आप लोगों को इस प्लेसेस पे आपका 2002 का रिकॉर्ड आपको शो होता हुआ नज़र आ जाएगा। लेकिन ये लोगों के पास 2002 का रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं है, तो ये लोग डॉक्यूमेंट मैपिंग करना है। तो हम जानेंगे ये लोगों का किस तरीके से डॉक्यूमेंट मैपिंग करना है। देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस रेफरेंस नंबर। इस नोटिस रेफरेंस नंबर के हिसाब से आप लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन कार्ड, ऑर्डर इशूड टू ए रेगुलर एम्प्लॉयज़। आपके जो अगर एम्प्लॉयज़ है तो आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, बहरहाल आपका जो जॉब कार्ड रहेगा, आइडेंटिटी प्रूफ, वो अटैच कर सकते हैं। या आपका कोई भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशूड गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड बैंक के थ्रू हो या पोस्ट ऑफिस, LIG, PSU, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। और बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर है, पासपोर्ट है, और यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट है, यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंशियल है, यहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स है, OBC SC ST कास्ट के है, नेशनल राइट्स है, फैमिली रजिस्टर्ड प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट लोकल अथॉरिटी, एनी लैंड डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर एग्जैक्ट इलेक्टोरल रोल। इस तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया गया है। अब हम ये लोगों का डॉक्यूमेंट किस तरीके से अपलोड करना है, पहले आप लोग अपना डॉक्यूमेंट अपने गैलरी में पहले फ़ोटो खींच के रख लें। फ़ोटो आपको 2 MB की रहना है। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है डॉक्यूमेंट साइज मैक्सिमम 2 MB, PDF हो या PNG, JPG, इस तरीके से फाइल आप लोग कन्वर्ट करके रख लें। अगर आपकी फ़ोटो का साइज़ अगर 2 MB से ज़्यादा है तो आप लोग गूगल के ज़रिए से आप लोग कन्वर्टर, यहाँ पर 2 MB कन्वर्टर है, इस तरीके से 2 MB यहाँ पर जाकर आप लोग 2 MB कन्वर्टर के ज़रिए से फ्री ये वेबसाइट्स है, इसके ज़रिए से भी आप लोग चाहे तो डॉक्यूमेंट अपना 2 MB कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये लोगों का डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैं अपने गैलरी में रखा हूँ, मैं सिस्टम के ज़रिए से आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग ये देख सकते हैं। अब हम इनका आइडेंटिटी जॉब कार्ड, अब इनके फादर का जॉब कार्ड है, यानी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये लोगों के पास जॉब कार्ड है, तो मैं इनके फादर का जॉब कार्ड मैं अपलोड करता हूँ। चूज़ कर लें, यहाँ पर मैं ऑलरेडी इनका डॉक्यूमेंट मैं रखा हूँ, ये देख लें, ये अपलोड हो गया। और सेकंड पेज मैं यहाँ पर और एक बैक साइड का पेज जो है मैं फिर अपलोड कर रहा हूँ। ये देख लो, इस तरीके से इनका फादर का डॉक्यूमेंट मैपिंग करे हैं। अब सेकंड, अब जो पर्सन है यहाँ पर नाम दिया जा रहा है उनका, उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अभी इनके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर जाके उनका डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें। देख लो, इनका डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है। बहरहाल दोस्तों, अपलोड फ्रंट पेज आपको स्टार मार्क यहाँ पर नज़र आ रहा है, स्टार मार्क देख लें यहाँ पर, और यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है। अगर ये चाहे तो ये आप अपलोड कर सकते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। आप लोग, मैं तो कहूँगा कि आप लोग अगर है तो अपलोड कर दो। और ये हो गया। अब इनका आधार कार्ड और एक डॉक्यूमेंट ऐड कर लें यहाँ पर। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप 4 ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर 4 दिया गया है, आप लोग चाहे तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इनका आधार कार्ड सेलेक्ट कर लें, देख लो, क्योंकि आप लोगों को एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आधार कार्ड कंपलसरी आपको अटैच करना है। देख लो, इस तरीके से मैं 3 डॉक्यूमेंट, एक इनके फादर का और एक इनके खुद का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड,
इनके फादर का मैं इसलिए एक डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ क्योंकि इनका डेट ऑफ बर्थ 1986 है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जा रहा है कि 1987 जुलाई 1 से पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अपना खुद का एक डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। और 1987 के बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 88, 89 ऐसा 2004 के दरमियान में, अगर 1987 से 2004 के दरमियान में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग अपना खुद का डॉक्यूमेंट और अपने वालिद का या वालदा का किसी एक का डॉक्यूमेंट, जैसा कि अब मैं ये इनका डेट ऑफ बर्थ 1986 का है तो इनका एक खुद का डॉक्यूमेंट अगर लगाने से भी चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इनके फादर के साथ इनका भी खुद का एक डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ और इनका डेट ऑफ बर्थ के साथ और इनका आधार कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट, इनके फादर का और इनका खुद का 2 डॉक्यूमेंट, फादर का एक डॉक्यूमेंट। फादर का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1987 जुलाई 1 से पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है आपका एक डॉक्यूमेंट ही अटैच करना है। फिर भी मैं यहाँ पर इनके फादर का और इनके 2 डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ। दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप जो भी ये लिखे हैं ये सही है, इसके हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है। आई एम अवेयर दैट द मेकिंग द अबाउट स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन आपको देना है। पहले आप लोग इसे टिक कर लें। यहाँ पर टिक करने के बाद आपको ई साइन एंड सबमिट आप लोग देख लें, पहले चेक कर लें, अगर सब सही है तो आप लोग ई साइन करें सबमिट डॉक्यूमेंट। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे आप लोगों को प्लीज़ वेट यू आर बेइंग, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से आप लोग फिर OTP आप लोगों को भेजा जाएगा। ये देख लो दोस्तों, यहाँ पर मैं आधार कार्ड इनका लिखा हूँ। जैसा गेट OTP आप लोग सेलेक्ट करेंगे, OTP आपके मोबाइल पे जो आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल पे OTP जाएगा। देख लो यहाँ पर मैं OTP लिखा हूँ। जैसे ही आप लोग OTP लिखते हैं थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाए, यहाँ पर आपको सबमिट पूछा जा रहा है। आपके जो आधार कार्ड पे जो नंबर लिंक है वही नंबर पे OTP आ जाएगा। जैसे आप लोग OTP लिखेंगे यहाँ पर सबमिट क्लिक करना है। देख लो सबमिट कर दिया। इस तरीके से आपको थोड़ा वेट करना होगा, कंफर्मेशन कर रहा है। ये देख लो ये सक्सेसफुल हो गया आप लोगों को। योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुल एंड जनरेट रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ये देख लो ये सक्सेसफुल हो गया। डॉक्यूमेंट मैपिंग करे हैं, जिसका भी 2002 का रिकॉर्ड बिल्कुल आप लोग मैपिंग नहीं करे हैं तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैपिंग कर लें। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पहले देख लें, जिसको भी नोटिस आ रही है वो लोग डेट ऑफ बर्थ देख लें। जिसका डेट ऑफ बर्थ अगर 1987 जुलाई से पहले का है तो वो सिंगल एक डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। 1987 जुलाई के बाद यानी 2004 दिसंबर 2 तक के दरमियान में है, फर्ज करो 1987 2004, सिंपल ये याद रख ले। अगर इसके दरमियान में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अपने वालिद हो या वालदा का किसी एक का डॉक्यूमेंट के साथ अपना खुद का एक डॉक्यूमेंट, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो, कैस्ट सर्टिफिकेट हो, जो भी 11-12 डॉक्यूमेंट का आपको दिया गया है आप पहले पढ़ लें। पढ़ के उसके हिसाब से आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच करें। इसके साथ आपका खुद का एक आधार कंपलसरी अटैच करना है। आपका एक डॉक्यूमेंट और आधार और अपने वालिद का एक डॉक्यूमेंट। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2004 के बाद है, 2004 से के बाद आप 2026 के दरमियान में आपकी पैदाइश है, आपको 18 साल लगे हैं, आपके पास वोटर ID कार्ड है, आपको नोटिस आई है, तो आप अपना खुद का डॉक्यूमेंट और अपने वालिद वालदा का, ये दोनों के यानी 3 डॉक्यूमेंट अपने घर के लोगों का और आपका आधार कार्ड कंपलसरी अटैच करना। इस तरीके से आप ऑनलाइन के ज़रिए से आप लोग नोटिस का जवाब दे सकते हैं। पहले आपको नोटिस आने का इंतज़ार करिए क्योंकि ऑनलाइन पे कुछ और लिखा हुआ है और आपको नोटिस पे कुछ और लिखा हुआ है पहले, इसलिए आप लोग चेक कर लें। क्योंकि मैं 3-4 डॉक्यूमेंट देखा हूँ, कई सारे लोगों के पास नोटिस पे कुछ और लिखा हुआ है, ऑनलाइन पे कुछ और लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपना ऑनलाइन का जवाब दे सकते हैं। और BLO को
आप एक कॉपी अगर चाहे तो आपके पास BLO आपका फ़ोन लिफ्ट कर रहे हैं, आप जाकर BLOs को भी एक कॉपी दे सकते हैं। आपको नोटिस तो आपको मिली है, आप लोग अपना एक डॉक्यूमेंट इस तरीके से मैं ऑनलाइन अपलोड कर दिया हूँ, चाहे तो आप लोग ऑनलाइन अपलोड करके BLO को भी एक कॉपी चाहे तो अटैच करके देकर BLO को का एक रिसिप्ट आपको एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा। आपका सेकंड पेज पे आपको एक रसीद दी जा रही है एक्नॉलेजमेंट, उस पर BLO का साइन करा हुआ आपको एक रसीद मिलेगा। अगर आप वो लोग साइन नहीं कर रहे हैं तो आप लोग आपके एरिया के AERO को फ़ोन करें, वो लोगों का कंपलसरी एक्नॉलेजमेंट भी ले लें, क्योंकि आपको नोटिस आई है तो वो लोगों का फ़र्ज़ है देना है। और आपको ये कब देना है, क्लियर कट आपको टाइम भी लिखा हुआ है और डेट भी लिखा हुआ है। आपकी नोटिस पे टाइम डेट लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आप वो लोगों के पास नोटिस ले लें, आपके डॉक्यूमेंट अटैच करें, ले जाकर दे दें। देकर आपका एक रिसिप्ट यानी एक्नॉलेजमेंट आप कंपलसरी रिसिप्ट लेना है, वो लोग रिसिप्ट फाड़ कर दे देंगे, क्योंकि आप फाड़ने का ऑप्शन है, फाड़ कर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि गवर्नमेंट की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हैदराबाद वॉइस, आपकी आवाज।